नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए नवरात्रि के पावन अवसर पर माता रानी की एक बहुत सुंदर कहानी लेकर आए हैं। एक समय की बात है, किसी गांव में दो भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम श्याम था, उसके दो बेटे थे। श्याम बहुत पैसे वाला था। छोटे भाई का नाम भोला था, वो बहुत गरीब था। उसके दो बेटियां थीं और भोला श्याम के खेतों पर काम करता था। बदले में श्याम कभी कभार उसे खाने पीने का कुछ सामान दे दिया करता था। भोला की पत्नी माता रानी की बहुत बड़ी भक्त थी। एक बार जब नवरात्रे आए तो भोला की पत्नी बोली, कल घट स्थापना है, मैं माता रानी के 9 दिनों के नवरात्रों का व्रत रखूंगी। आज आप मुझे फल, माता की चुनरी, नारियल, पूजा का कुछ सामान ला देना। भोला के पास पूजा का सामान लाने के पैसे नहीं थे। वो अपने भाई श्याम के पास गया और उससे पैसे मांगने लगा। श्याम बहुत चालाक था। वो बोला, भाई अभी तो मेरे पास तुम्हें देने को 1 रुपए भी नहीं है। खेतों पे चलो, वहाँ कुछ काम करके जो पैसा मिलेगा तुम उसमें से कुछ रख लेना। भोला खुश हो गया और खुशी खुशी श्याम के साथ खेतों की ओर चल दिया। जब वह दोनों खेतों की ओर जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक पीपल के पेड़ के पीछे से रोने की आवाज आई। जब उन्होंने जाकर देखा तो पेड़ के पीछे एक छोटी सी बच्ची बैठी रो रही थी। उसे चोट लगी थी और खून बह रहा था। बच्ची को देखकर भोला उसके पास जाने लगा तो श्याम बोला, अरे ये क्या कर रहा है? क्यों अपने सिर पर मुसीबत ले रहा है? ये लड़की न जाने कौन है, कहाँ से आई है? तेरा तो नवरात्रि का व्रत है, क्यों इसके खून को हाथ लगाकर अपवित्र होना चाहता है? ये सुनकर भोला बोला, भैया आपका तो व्रत नहीं है, आप इसे अपने साथ ले जाओ। यह सुनकर श्याम नाराज होकर वहां से चला जाता है। भोला उस बच्ची को अपने साथ अपने घर ले आता है। बच्ची को देखकर उसकी पत्नी बोली, ये कौन है? तब भोला ने उसे सारी बात बता दी। भोला की पत्नी ने बच्ची को गले से लगा लिया और बोली, माता रानी ने इसे हमारे घर भेजा है। हमारे पास जो कुछ भी है ये भी उसमें अपना गुजारा कर लेगी। हमारे 2 बेटियां हैं, एक बेटी और सही। उन्होंने उस बच्ची को अपने साथ रख लिया। रात हुई तो किसी ने भोला के घर का दरवाजा खटखटाया। भोला ने देखा तो दरवाजे पर उसका पड़ोसी खड़ा था। उसने भोला को हाथ में एक थैला दिया और बोला, यह लो भाई, माता रानी के पूजन का कुछ सामान और फल हैं। मेरी दुकान पर पूजा का सारा सामान बिक गया था, बस यही बचा था तो मैंने सोचा तुम्हें दे दूं। तुम नवरात्रि का व्रत और पूजन करते हो। यह देखकर भोला बहुत खुश हुआ। उसने सामान अपनी पत्नी को दिया। दोनों ने मिलकर नवरात्रि का पूजन संपन्न किया। उसी रात श्याम के खेतों में आग लग गई और उसकी सारी फसल जल गई। इस बात से वो बहुत दुखी हुआ। अब उसके पास पैसे भी नहीं रहे। दिन पर दिन उसके हालात खराब होते गए। उधर भोला का घर धन धान्य से भरता गया। नवरात्रि के 9 दिन पूरे होने को आए। 9वीं के दिन श्याम ने सोचा, भोला के घर ये पैसा और खुशहाली कहाँ से आ रही है?
देखना पड़ेगा। रात के समय शाम चुपके से भोला के घर की खिड़की के पास बैठ गया। वह देखता है कि रात को वह बच्ची उठकर देवी का स्वरूप ले लेती है और आशीर्वाद के रूप में भोला के पूजा घर में खूब धन दौलत और अन्न धन के भंडार भर देती है और अंतर्ध्यान हो जाती है। यह देखकर शाम बेहोश होकर धरती पर गिर गया। जब उसे होश आया तो उसने सारी बात भोला को बता दी। भोला बोला, भैया, वो बच्ची तो माता रानी का स्वरूप थी। आपने नवरात्रि के पावन अवसर पर उसे अपने घर ले जाने से मना कर दिया, तो देखिए आपका सब कुछ बर्बाद हो गया और हमारे घर अन्न धन के भंडार भर गए। हे माता रानी, जैसे आपने भोला और उसके परिवार पर कृपा करी, वैसे ही इस कहानी को कहते, सुनते और हुंकार भरते सब पर कृपा करना।